सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान मीठा बाबा, दिव्य गुणों का भंडार, सर्व खजानों से संपन्न बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। साथ में बाप पूछ रहे हैं, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है। बाबा कहते हैं विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज बाबा कह रहे हैं, शिव भगवान वाच अपने शालिग्राम प्रति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तब वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर, ईश्वरीय मत पर और आसुरी मत। ये हम बच्चे पहले ईश्वरीय मत पर चलते हैं, फिर जब पद मिल जाता है फिर द्वापर में आते हैं, फिर आसुरी मत मिल जाता है। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती हैं और बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत ही हो जाती है। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत। उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। बस जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे और अभी ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं, यह अपनी जांच करनी है। बाबा कहते हैं, आगे जैसे कि नरकवासी थे फिर स्वर्गवासी बनते हैं शिवालय में। सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वो है शिवालय, जहां देवता रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको यह बात समझा रहे हैं और क्या रचते हैं वो भी तुम समझते हो। तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण के जेल में हैं। राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाइए। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। नहीं, धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को
संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की बात नहीं, इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है, पद्मा पदम। बाप को पहचानो, याद करो, बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं। वो तो एवं पवित्र है। शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भले कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापना कर रावण राज्य को खलास कर देते हो। यह है बेहद की बात है। वो कहानियां हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव अलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव के तो सभी संतान हैं। सारी दुनिया की आत्माएं उनके संतान हैं। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति। बाबा कहते हैं बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है। अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजारों सूर्य से तेजोमय है। वो तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना कुछ से लाके वो बोल देते हैं, वो देखते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती है। बस करो, हम नहीं सहन कर सकते। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुमको तमो प्रधान से स्वतः प्रधान बनना है। कोई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, और बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये क्या कहते हैं। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का बरसा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाए। अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। यह है बाप दादा, दोनों की आत्मा इस भ्रूकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। यह याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कोशिश होती है। बहुत को विकल्प आते हैं। अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि देखो। आत्मा सब ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पदम पदम पति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कहते जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे निर्गुण बने उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भवो।
बाबा कहते हैं यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सोमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं महान आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा सदा मेरे साथ है। मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा अपनी किरणें बरसाकर मुझे पावन बना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।